नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर आईटीआर होता क्या है और आप लोगों को आईटीआर फाइल कब करना चाहिए और किस पर्सन को आईटीआर फाइल करना चाहिए। अगर वो बिजनेस करता है तो उसे कब आईटीआर फाइल करना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। मैं हूं प्रदीप प्रजापत। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कई सारे लोगों को पता नहीं होता है कि आईटीआर क्या होता है और वो लोग खुद तो डरते ही हैं और दूसरे लोगों को भी डिमोटिवेट करते हैं, जिसके कारण दूसरे लोग भी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आईटीआर फाइल होता क्या है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न, नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी आप लोगों ने टैक्स पे किया है वो आप लोगों को आईटीआर के थ्रू रिटर्न आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है। कई सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है। याद है, गवर्नमेंट ने पैन कार्ड सभी लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया है, चाहे वो लोग जॉब करते हों या फिर बिजनेस करते हों। यहाँ तक कि अब तो स्टूडेंट को भी मिलने लग गया है पैन कार्ड। तो जब भी आप लोग कुछ भी चीज़ खरीदते या बेचते हो तो वहाँ पर आप लोग अपना पैन कार्ड जरूर अटैच करते होगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि आप लोग अगर बैंक से कभी भी मनी ट्रांसफ़र या रिसीव कर रहे हो और आप लोगों ने अगर पैन कार्ड कनेक्ट करके रख रखा है तो आपका टैक्स बच जाता है। तो दोस्तों, आपका टैक्स बचता नहीं है, आपका टैक्स तो उतना ही लगता है। लेकिन जब आप लोग आईटीआर करोगे उस समय आईटीआर जैसे ही आप लोग करते हो तो आपको एक बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होती है। तो उस बैंक के अकाउंट में दोस्तों जो भी आप लोगों ने बैंक अकाउंट नंबर देते हो उस बैंक अकाउंट में आप लोगों का वही टैक्स जो आप लोगों ने पे किया होता है वही टैक्स आप लोगों को आईटीआर करते समय आपके बैंक अकाउंट में वापस मिल जाता है। कई सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है और वो लोग सोचते हैं कि उनका टैक्स लगेगा नहीं। टैक्स तो लगता है गाइस, राइट। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आईटीआर किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये भी डाउट है। तो सबसे पहले तो हम सैलरी पर्पस से बात कर लेते हैं। सैलरी पर्सन हो आप लोग तो आप लोगों को पता होना चाहिए गाइस कि आखिर सैलरी पर्सन को कौन सा आईटीआर करना चाहिए, क्योंकि आईटीआर 7 टाइप के होते हैं। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6 और आईटीआर 7। लेकिन अगर आप लोग जॉब करते हो, सैलरी पर्सन हो, तो आप लोगों को आईटीआर 1 और आईटीआर 2 के बारे में जानना होगा। लेकिन अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो आप लोगों को आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के बारे में जानना होगा। और आईटीआर 5, आईटीआर 6 और आईटीआर 7 दोस्तों ये आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोग एक नॉर्मल पर्सन हो, बिजनेस करते हो या फिर सैलरी पर्सन हो तो आप लोगों के लिए आईटीआर 5, आईटीआर 6 और आईटीआर 7 यूज़ के लिए नहीं होता है। हम 4 ही पे बात करने वाले हैं, आईटीआर फर्स्ट, आईटीआर सेकेंड, आईटीआर थर्ड और आईटीआर 4 पर। सबसे पहले सैलरी पर्सन। सैलरी पर्सन को आईटीआर फर्स्ट और आईटीआर सेकेंड ही यूज़ करना चाहिए। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है हम सबसे पहले इस पर क्लियर कर देते हैं। अगर आप लोग केवल सैलरी से आपकी इनकम होती है तो आप लोगों को आईटीआर फर्स्ट करना चाहिए। अगर आप लोग सैलरी के अलावा किसी अनादर प्लेटफॉर्म से भी मनी अर्न करते हो, जैसे कि आपका शॉर्ट बिजनेस हो जो कि आप 2-4 घंटे करके इनकम करते हो, तो आप लोगों को आईटीआर सेकेंड करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग आईटीआर 4 या 5 करना चाहते हो तो इसके लिए ये बिजनेस पर्पस के लिए, अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो आप लोगों को आईटीआर 4 और आईटीआर 3 करना चाहिए। सबसे पहले अब दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं बिजनेस पर्पस के लिए भी कि आपको आईटीआर 3 करना चाहिए, आईटीआर 4 करना चाहिए। अगर आप लोग एक स्मॉल बिजनेस मैन हो तो आप लोगों को आईटीआर 4 करना चाहिए। या फिर आप लोगों की इनकम 50 लाख से कम होती है, एनुअल इनकम जो कि साल में होती है गाइस, अगर 50 लाख से कम होती है तो आप लोगों को आईटीआर 4 करना चाहिए। लेकिन 50 लाख से ज़्यादा होती है और आप लोग एक से ज़्यादा जगह से इनकम करते हो तो आप लोगों को आईटीआर 3 करना चाहिए, राइट। तो चारों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि आईटीआर के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो गाइस, आईटीआर का कोई भी नुकसान नहीं है, बस फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जैसे कि जब भी आप लोग आईटीआर फाइल करते हो तो आप लोगों के बैंक अकाउंट में आप लोगों ने जो भी टैक्स पे किया है वो आप लोगों को वापस रिटर्न मिल जाता है, राइट। और यहाँ तक कि आईटीआर फाइल अगर आप लोग करते हो तो आप लोगों को लोन लेने में कभी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी अगर आप लोगों का सिविल अच्छा रहेगा। और आईटीआर में कुछ ऐसा नहीं होता है गाइस, बस आप लोगों को एनुअल की इनकम शो करना होगी। जैसे कि आप लोगों ने पिछले साल में जितनी भी इनकम करी है वो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर के जनवरी मंथ के 1 से 10 तारीख के बीच में आप लोगों को फाइल करना होगी। लेकिन अगर सपोज़ आप लोग भूल गए हो तो आप लोगों को मार्च में करने का एक और मौका मिलता है। तो आप लोग मार्च में 1 से 10 के बीच में भी कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब काफ़ी सारे लोगों के ये डाउट्स निकल कर आए थे गाइज हमारे पास कि आईटीआर फाइल के ऊपर हम एक वीडियो बनाएं जिसमें आप लोगों को सारी डिटेल बताएं, जो कि हमने आप लोगों को इस वीडियो में सारी चीज़ें बता दी है। आईटीआर फाइल रजिस्ट्रेशन की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है,
जहाँ से आप लोग उस लिंक पर क्लिक करते ही ITR रजिस्ट्रेशन वाले पेज को ओपन करके इजीली अपना ITR रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप लोग को एक पासवर्ड और साथ ही आप लोगों को एक यूज़र ID मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप लोग अपना ITR फाइल कर सकते हो। अब ITR फाइल के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड रहेगा तो, क्योंकि ITR के ऊपर ऑलरेडी कई सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप हमसे कमेंट करके बता दीजिएगा इस कि ITR फाइल करने के ऊपर हम कोई वीडियो बनाए तो केस हमें बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप लोग हमसे कमेंट करके बताइएगा गाइस। अब ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों से डिस्कस कर ली, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ITR के नाम से घबराते। तो गाइस ITR का नुकसान कुछ भी नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। बस आप लोगों को एनुअल इनकम शो करना होगी गवर्नमेंट के पास, और जब भी आप लोग एनुअल इनकम शो करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को बैंक अकाउंट भी आप लोगों का कनेक्ट रहेगा। रजिस्ट्रेशन करते समय आप लोग अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट करोगे। तो जब भी आप लोग अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट करोगे उसके बाद पिछले साल की जैसे ही आप लोगों ने एनुअल इनकम शो करी, उसके कुछ ही दिनों बाद आपके बैंक अकाउंट में जितना भी टैक्स आप लोगों ने पे किया होगा कुछ भी चीज़ खरीदते या बेचते समय, तो आप लोगों के बैंक अकाउंट में आ जाएगी। और हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग एक बिजनेसमैन हो तो आप लोगों को 8% टैक्स पे करना होता है, जो कि आपके बैंक अकाउंट में वापस रिटर्न मिल जाता है ITR करने के बाद। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो 8% कुछ ज़्यादा नहीं है गाइस, स्मॉल इनकम होती है, क्योंकि आप लोगों ने जितनी भी इनकम करी होगी उसका 8% ईजिली आपके वापस बैंक अकाउंट में आ जाता है। काफ़ी सारे लोग इस टॉपिक पे कन्फ्यूजन रहती है उन लोगों को, तो आई होप कि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो अब आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा इस, चाहे आप सैलरी पर्सन हो चाहे आप लोग बिजनेसमैन हो, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप हमसे कमेंट करके डायरेक्टली क्लियर कर लीजिएगा इस। तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों के सारे डाउट्स कॉलिंग के थ्रू के साथ साथ व्हाट्सअप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर सभी पे आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई देते हैं। साथ ही यहाँ तक कि अगर आप लोग हमसे डायरेक्टली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर भी कमेंट करके इजीली अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हो तो कर सकते हो। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा गाइस, क्योंकि ITR से रिलेटेड हमने सारे डाउट्स आप लोग क्लियर कर दिए हैं। मिलते हैं गाइस किसी और नई वीडियो में किसी और नई ट्रिक के साथ, हम आपके सामने फिर से अवेलेबल होंगे। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।